हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और ये वैकेंसी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई है और ये जो पोस्ट है वो है सीबीओ की पोस्ट है, यानी कि सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट है। देखिए, ये वैकेंसी जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं है, कौन इसको भर सकता है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। आपका 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, सर्किल बेस्ड ऑफिसर की। ये जो है आप 9 मई से लेकर 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2025 में होने की संभावनाएं हैं। और आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, टेंटेटिव लेकिन दिया गया है। और चूंकि अभी वार लाइक सिचुएशन बन रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो इसके वजह से भी ये जो जून का जितना सारा एग्जाम्स है हो सकता है कि एक्सटेंड कर दिया जाए इसको, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए बाकी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से एग्जाम्स लिए जाएंगे इसके और कितने फेज में लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 4 फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग किया जाएगा एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपका लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी जो है आपको सर्किल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन कौन से स्टेट में ये सर्किल से कवर किया जाएगा। जैसे ये अहमदाबाद जो सर्किल है, इससे आपको गुजरात, दादर एंड नागर हवेली और दमन और दीव, ये 3 यूनिट में इसको जो है कवर किया जाएगा। टोटल वैकेंसी है 240 और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बैकलॉग वैकेंसी भी है 54, ठीक है। इसी तरह आपको जो है प्रत्येक सर्किल का दिया हुआ है और लैंग्वेज ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि लास्ट में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आपसे यही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग अपने सर्किल के अकॉर्डिंग कहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट वगैरह का जो भी होता है वो सेम बाकी जिस तरह बाकी जैसे एग्जाम्स में होते हैं उसी तरह से है। बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या ड्यूल डिग्री भी है तो भी चलेगा। उसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल क्षेत्र से है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से है या फिर सीए का कोर्स किया है तो वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए, जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर, 21 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आप देख सकते हैं। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख लीजिए। आगे अगर बात करें, पॉइंट नंबर बी डिस्कस किया अभी ना, ए हो गया। उसके बाद पॉइंट बी, हाँ पॉइंट बी एज लिमिट हो गया। पॉइंट सी जो है आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 अप्रैल 2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक आपको 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए एज एन ऑफिसर ऑन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, जो कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हो। तो ये जो क्लॉज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो आप जो है ना ही भरें इस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद जो डी है वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये कैसे होगा, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी दी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ये पोस्ट ऑफिस वाला जो वैकेंसी आता है, पोस्ट ऑफिस वाला जो वैकेंसी आता है उसमें भी लोकल लैंग्वेज देखता है। तो वो लोकल लैंग्वेज कैसे वेरीफाई करता है, आपके 10th या 12th के मार्कशीट से। अगर आप जो है 10th या 12th में हिंदी ऑप्ट किए हैं तो आपको जो है हिंदी का ही आपको लोकल लैंग्वेज मान लिया जाएगा।
अगर कोई गुजराती ऑप्ट किया है तो गुजराती मान लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है आपका लोकल लैंग्वेज चेक किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें रिजर्वेशन कैटेगरी वाला, तो ये तो वहीं जो आपका जो है दिया जाता है हर स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो रिजर्वेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट आप लोग देख लीजिएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होना चाहिए, 60 डेसिबल से 70 डेसिबल के बीच आपको होना चाहिए हियरिंग लॉस। लोकोमोटर डिजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि गाइडलाइंस क्या होना चाहिए। तो 40% का डिजेबल, मतलब जो डिजेबल सर्टिफिकेट आपका कैसे वैलिड होगा वो चीज़ें बताई गई है वहाँ। अब देखिए जो मोड होगा एग्जामिनेशन का, उसको हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर को। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में आपका 120 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। यानी कि 120 मार्क्स का जैसे आप देंगे तो उसके तुरंत बाद आपको जो है 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव भी लिया जाएगा। और इस 50 मार्क्स में क्या होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ये ध्यान में हो गया। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे बैंकिंग से, और 30 रहेंगे किससे, और 30 रहेंगे आपका जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी से, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 30 मिनट का समय रहेगा, जिसमें कि लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग मार्क्स के लिए, मतलब रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। सिलेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद स्क्रीनिंग की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी। तो यहीं पे आपका जो है सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 3 नंबर, मतलब इसमें जो है ना स्क्रीनिंग के लिए 3 टाइम्स वैकेंसी के 3 टाइम्स जो है लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू सेपरेटली क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है, 75 और 25 का वेटेज देकर। 75% आपका टेस्ट का मार्क्स और 25% आपका इंटरव्यू का मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा। उसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो बस जो है कि जो भी आप ऑप्ट किए हैं लोकल लैंग्वेज उसमें आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, यानी कि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो देन यू आर क्वालिफाइड इनफ, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया हुआ है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। इमोलमेंट्स क्या होगा ये बात कर लेते हैं, जो काम की चीज़ है। जो बेसिक पे होगा वो 48,480 रुपया होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए +2 एडवांस इंक्रीमेंट दिया जाएगा फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर और मोर ऑफिसर कैडर इन एनी शेड्यूल। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर से ज़्यादा का है तो आपको जो है एडवांस इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको DA, HRA, लीज रेंटल, ये सब जो भी सोशल सिक्योरिटीज की स्कीम्स दी जाती है सरकार के द्वारा वो भी आपको दिया जाएगा। ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ, ये जो है 6 मंथ का आपका जो है प्रोबेशन होगा। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 12 ईयर का सर्विस जो पहले हो जाए, जो बाद में हो वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल, EWS और OBC का 750 रुपया है, SC ST और PWD का 0 है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, 9 से 29 के बीच अप्लाई करना है, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है, ये सब किस डायमेंशन का फ़ोटो होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। और यहाँ आप लोग सेंटर कोड या स्टेट कोड जो है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए।